हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल थिंक आईएएस पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं सजल आज आप सभी के लिए अपने यूट्यूब चैनल थिंक आईएएस पर 70वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम से जुड़ी हुई कुछ अपडेट लेकर उपस्थित हूँ। दोस्तों, 70वीं बीपीएससी एग्जाम से रिलेटेड मैं कुछ बात करूँ, कुछ चर्चा करूँ आप सबके समक्ष, उससे पहले मैं आप सबको कुछ बताना चाहती हूँ। दोस्तों, 70वीं बीपीएससी का जो एग्ज़ाम है या फिर पिछले कुछ वर्षों से जो बीपीएससी का एग्ज़ाम है वह विवादों के घेरे में अक्सर पाया गया है। ऐसा क्यों है? आखिरकार देश में इतने सारे आयोग हैं, उसमें बीपीएससी को लेकर, बीपीएससी एग्ज़ाम को लेकर आखिरकार हर बार इतना हंगामा क्यों किया जा रहा है? ऐसा क्या आयोग अपने आप में सुधार करने का नाम नहीं ले रही है? तो ऐसे में क्या आयोग की कोई जिम्मेवारी नहीं बनती है? नॉर्मलाइजेशन को लेकर पिछले दिनों इतना बड़ा हंगामा हो गया, कुछ बच्चे को ऐसे इस तरीके से पीटा गया कि बच्चे एग्जाम्स तक नहीं दे पाए। आप मतलब क्या साबित करना चाहते हैं कि आप जो बीपीएससी का एग्ज़ाम ले रहे हो, उस एग्ज़ाम के माध्यम से आप किसका चयन करना चाहते हो? या बीपीएससी को तय करना चाहिए या फिर बिहार सरकार को यह तय करनी चाहिए कि जो बीपीएससी का एग्ज़ाम है वो कोई कलरकियल एग्ज़ाम है या कोई मजाक नहीं चल रही कि आप बीपीएससी के एग्ज़ाम ले रहे हो, बच्चों पे लाठीचार्ज कर रहे हो। आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि बीपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है उसके माध्यम से आप अधिकारियों का चयन करते हैं, जिसके माध्यम से आप देश को चलाते हैं, देश की शासन व्यवस्था का संचालन करते हैं। आप एक अधिकारियों में ऐसे गुण की अपेक्षा करते हैं कि वो अनुशासन का पालन करे, अपनी बौद्धिक क्षमता से, अपने अनुशासन को पालन करने की क्षमता से और प्रबंधन की क्षमता से वह देश के विकास के लिए, देश के जो सामाजिक रूप से मुख्य धारा से पिछड़े हुए लोग हैं या फिर समाज में जितने भी विकास कार्य हैं उस पे काम करने के लिए आप अधिकारियों का चयन करते हो, जबकि स्वयं आप क्या कर रहे हो उन बच्चों के साथ। तो यह चीज़ थोड़ा चिंता का विषय है कि जो बीपीएससी के आयोग है उनका रवैया थोड़ा इस विषय पर अलग था। खैर, वो अलग बात थी, वो मामला अभी शांत हो चुका है। नॉर्मलाइजेशन नहीं हो रहा है इस एग्जाम में, इस चीज़ को क्लियर किया जा चुका है आयोग की तरफ से। तो आज हम बात करेंगे 70वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम से जुड़ी हुई कुछ मुख्य बिंदुओं पर। जैसे कि आज आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, जो बीपीएससी है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह जानकारी दी है कि जो पेपर लीक मामला अभी बड़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से, कुछ बच्चों के माध्यम से, कुछ बच्चों ने अपना पर्सनल वीडियो बना के भी डाला है कि आखिरकार जो बापू परीक्षा परिसर में जो घटनाएं हुई उससे विद्यार्थियों पे क्या कुछ असर पड़ा है, उस विषय के बारे में मैं आपसे बात करूंगी। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा, ताकि बीपीएससी के परीक्षार्थियों के मन में जो भ्रम की स्थिति बनी हुई है उससे उनको निकलने में काफ़ी मदद मिल सके। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पॉइंट आउट करते हैं कि क्या क्या मुद्दा उठा है बीपीएससी के एग्ज़ाम में और क्या कुछ उस पर किया जाएगा या फिर क्या कुछ होना चाहिए। इस पर हम आज आप सबके समक्ष डिबेट करेंगे। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि जैसे 70वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम जो हुआ है वह 13 दिसंबर 2024 को कंडक्ट कराया गया है और इसके लिए बिहार के 38 जिलों में, बिहार के 38 जिलों में 912 टोटल 912 परीक्षा परिसर बनाए गए थे। एग्जाम सेंटर 912 एग्जाम सेंटर बनाए गए थे। ये छोटी मोटी संख्या नहीं है कोई, 912 सेंटर बनाए गए थे। तो आयोग ने यहाँ तो तैयारियां अच्छी की है कि 912 सेंटर 38 जिलों में, बिहार के 38 जिलों में 912 सेंटर बना के उन्होंने परीक्षा लेने का प्रबंधन किया। यहाँ वो सही है, लेकिन 911 सेंटर पे जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराए गए हैं बीपीएससी का, उसमें अभी तक कोई शिकायत नहीं मिली है। वहाँ परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से हुई है, यह बात सत्य है। लेकिन जो बिहार का ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे बड़ा एग्ज़ाम सेंटर आपने सुना होगा, और चूंकि आप बीपीएससी का एग्ज़ाम देने गए होंगे तो आप इस तथ्य को भी याद करके गए होंगे कि बीपीएससी जो एशिया का सबसे बड़ा एग्ज़ाम सेंटर बनाया गया है पटना में, बापू परीक्षा परिसर, उसमें लगभग 12,000 बीपीएससी 17th बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के स्टूडेंट्स का सेंटर तय किया गया था। कितने? 12,000। और 12,000 कोई छोटी मोटी स्टूडेंट्स की संख्या नहीं होती, ये बहुत बड़ी संख्या है। क्योंकि आज भी आप देखेंगे तो इस बार 2035 सीटें हैं और लगभग 21 से 25,000 रिजल्ट प्रीलिम्स के आएंगे। उसमें अकेले 12,000 स्टूडेंट्स का एग्जाम कहाँ रखा गया था, उनका प्रबंधन कहाँ किया गया था? बापू परीक्षा परिसर में। और वहां से ये खबरें निकल के आ रही थी। आप देखेंगे तो विभिन्न सोशल मीडिया साइट्स से या बच्चों के कुछ पर्सनल वीडियोस भी हमारे पास आए थे, उसमें आप देखोगे कि जो 17th बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम का जो कंडक्ट कराया गया बापू परीक्षा परिसर में, उसमें हुआ ये 13 दिसंबर को कि लगभग 1 बजे या 1:15 बजे के करीब में पेपर लीक का खबर
मीडिया में आने लगा, सामने आने लगा। तो जबकि हमारा परीक्षा का टाइमिंग 12 बजे से 2 बजे तक था। इसमें बच्चों का कहना ये है, पहले हम बच्चों का पक्ष समझते हैं। इसमें 2 पक्ष है, एक तो बच्चों का पक्ष है और दूसरा आयोग का पक्ष है। तो इसमें पहले हम बच्चों के पक्ष पे बात करेंगे। बच्चों का ये कहना है कि जो पेपर हमारा कराया जा रहा था, जो हमारा एग्ज़ाम लिया जा रहा था, उसमें क्या हुआ कि हमारे जो एग्ज़ाम सेंटर था, जो हमारा कमरा था एग्ज़ाम का, उसमें जो हमारे क्वेश्चंस पेपर थे वो पहले से खुला हुआ था। ठीक है। तो जब बच्चों ने ऐसा आरोप लगाया आयोग पे, तो बच्चों को थोड़ी देर के लिए पेशेंस रखना चाहिए था, उनको समझना चाहिए था। चूंकि जैमर लगे हुए थे, कैमरे लगे हुए थे, प्रॉपर आयोग ने इस बात की व्यवस्था की थी। तो अगर ऐसा कुछ हुआ था तो वो एग्जाम के बाद भी क्लेम कर सकते थे। यहाँ थोड़ा सा लू फॉल्ट रहा बच्चों का, लेकिन फिर भी इसके अलावे भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो बच्चों ने आरोप लगाए हैं आयोग के ऊपर। उसमें ये था, एक तो कि पेपर खुला हुआ था, उनका सील्ड खुला हुआ था। दूसरा ये था कि बच्चों को पेपर देर से मिली, बच्चों को पेपर देर से मिली। तो देर से मिली तो आखिरकार क्यों मिली, यह संदेह के घेरे में लाती है बीपीएससी। जो बीपीएससी एग्जाम कराती है उसको बीपीएससी को घेरे में लाती है, संदेह के घेरे में लाती है कि आखिरकार बच्चों को पेपर देर से क्यों दिया गया। तो बच्चों का एक प्रश्न यह भी है। आगे ये होता है, इस कड़ी में बच्चों ने यह भी आरोप लगाया है कि ये जो क्वेश्चन पेपर थे वो तेजी से वायरल होने लगे, और परीक्षा जो कंडक्ट करा रहे थे, जो केंद्राधीक्षक थे, उन्होंने परीक्षा देने से कुछ बच्चों को मना किया। उन्होंने कहा कि पेपर लीक हो चुका है और परीक्षा ये ओएमआर सीट हम नहीं लेंगे, आप लोग अपने अपने घर जाइए क्वेश्चन पेपर और ओएमआर सीट को लेके। तो बच्चों का बहुत सारा आरोप था इसमें, और बच्चे आप देख भी सकते हैं कि लगभग 1 बजे, 1:15 बजे पूरे न्यूज़ चैनल पर या फिर विभिन्न सोशल मीडिया साइट्स पे क्या था कि पेपर, जो हमारे क्वेश्चन पेपर थे, हूबहू वो इधर उधर घूम रहे थे। तो ऐसे में अब आयोग का क्या पक्ष है, तो हमें यह जानना जरूरी हो जाता है कि आयोग का क्या पक्ष है। तो बच्चे डिमांड कर रहे थे कि बीपीएससी 17th बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम जो हुआ है बापू परीक्षा परिसर में, पेपर लीक की जो घटना हुई है, उससे आयोग को यह संज्ञान लेना चाहिए कि यह परीक्षा रद्द कराया जाए। लेकिन बीपीएससी ने 2 दिन तो यह कह के डाल दिया। 13 दिसंबर को पेपर लीक हुआ, 13 दिसंबर के 1 बजे के बाद उनके पास पूरा समय था, 14 दिसंबर को समय था, आज 15 दिसंबर, आज उन्होंने 13 तारीख को पेपर लीक हुआ और आज 15 दिसंबर को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। तो आखिरकार यह सवाल है कि 15 तारीख को क्यों, जब पेपर लीक हुआ तो आपने उस समय कुछ एक्शन क्यों नहीं लिया। जब 1 बजे पेपर लीक की घटना हुई तो आपने उस पर क्या कुछ किया, इसका जस्टिफिकेशन आयोग को देना चाहिए, और आयोग ने दिया भी है। आयोग ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज यह बताया है कि जो बापू परीक्षा की 911 परीक्षा परिसर में जो एग्जाम हुए वो शांतिपूर्ण तरीके से हुए, ठीक है। दूसरा पॉइंट उन्होंने ये कहा, हमारे जो आयोग के अध्यक्ष हैं रवि मनु भाई परमार सर, उन्होंने कहा है कि बापू परीक्षा परिसर में जो घटनाएं हुई है यह सत्य है, जांच में यह जांच अभी जारी है, लेकिन फिर भी हमारे पास जो अभी कुछ जो प्रूफ आए हैं उसमें यह तय किया गया है कि परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक हुआ था। कुछ जो असामाजिक तत्व है जो उन बच्चों को ही कह रहे हैं, वो उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो परीक्षा लीक हुआ है, जो प्रश्न पत्र लीक हुआ है उसमें बच्चों की गलती है। उन्होंने कहा है कि कुछ 20, 25 या 30 विद्यार्थियों ने, कुछ जो असामाजिक तत्व थे वो विद्यार्थी के रूप में पेपर लीक की घटना को अंजाम दिया, उन्होंने ऐसा उन्होंने कहा है, अपना जस्टिफिकेशन रखा है। तो ऐसे में मैं आप सबको बता दूं कि जो बीपीएससी है, आयोग है, उन्होंने यह तय कर दिया है कि 17th बीपीएससी प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम है, चूंकि 3 लाख, लगभग 3 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है, तो हम एक साथ इतने सारे बच्चों का पेपर कैंसिल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो लोग लंबे समय से 70वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के लिए पढ़ रहे थे। तो हम उनको 4 महीना और एक्सटेंशन पे डाल के उनको हम और स्ट्रेस नहीं दे सकते कि आप 4 महीना और इसी एग्जाम के लिए पढ़ो। तो लगभग 2,80,000 बच्चों का एग्जाम जो शांतिपूर्ण तरीके से हुआ, उन बच्चों का एग्जाम कैंसिल नहीं होगा। यह बात आयोग ने तय कर दिया। उन्होंने कहा कि हर हाल में यह एग्जाम कैंसिल नहीं किया जाएगा। और बापू परीक्षा परिसर पे जो बापू परीक्षा परिसर में जो एग्जाम कैंसिल कराया गया है, जो वहाँ पेपर हुआ है, उसको उन्होंने रद्द कर दिया है। यह भी चीज़ उन्होंने क्लियर कर दिया, और उसमें उन्होंने यह लॉजिक दिया है कि जो 70वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम जो बापू परीक्षा परिसर में कंडक्ट हुआ था, उसमें उन्होंने सारे स्टूडेंट्स का, लगभग 12,000 स्टूडेंट्स का, टोटल स्टूडेंट्स का परीक्षा कैंसिल इसलिए किया क्योंकि उन्होंने यह पाया है कि जो बच्चे एग्जाम का पेपर सबमिट भी किए हैं, जिसने अपना पेपर दिया भी है, क्या पता उन्होंने कदाचार करके इस परीक्षा को दिया होगा, क्योंकि प्रश्न पत्र उनके पास मिल गया, आंसर शीट उनको मिल गया, मोबाइल का अपीयरेंस एग्जाम सेंटर में हो गया। तो ऐसी स्थिति में
कदाचार जो बच्चे करके आ रहे हैं बापू सेंटर से भी, तो उन बच्चों को हो सकता है कि इस एग्ज़ाम में लाभ मिल जाए। तो यह लॉजिक उन्होंने दिया है और इस एग्ज़ाम को बापू परीक्षा परिषद में जो एग्ज़ाम हुआ था उसको कैंसिल कर दिया है। तो आज का निष्कर्ष यही है बीपीएससी 70वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स को लेकर कि बापू एग्ज़ाम सेंटर पे जो 12,000 स्टूडेंट्स, 12,000 याद रखिएगा, यह छोटी मोटी संख्या नहीं है, 12,000 स्टूडेंट्स का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम कैंसिल हो चुका है। उसके लिए आयोग नए क्वेश्चंस पेपर तैयार करेंगी, नया डेट तय करेंगी और जिस दिन उन लोगों का एग्ज़ाम होगा। लेकिन इसमें एक सवाल यह उठता है कि क्या जो बच्चे 2,80,000 के करीब जिन बच्चों का एग्ज़ाम हो चुका है, क्या उन बच्चों का रिजल्ट पहले आएगा और जो एग्ज़ाम होगा उनका रिजल्ट बाद में दिया जाएगा? तो ऐसा नहीं है। आयोग ने साफ साफ कहा है, आयोग के अध्यक्ष ने, कि 2,80,000 जो बच्चे एग्ज़ाम दे चुके हैं या फिर जो 12,000 स्टूडेंट्स का आगे एग्ज़ाम होना है, जिसके लिए तारीख अभी तय नहीं की गई है, आगे तय कर दी जाएगी, उन बच्चों का दोनों का एग्ज़ाम जब हो जाएगा कंडक्ट पूरी तरीके से, तभी एक साथ 70वीं बीपीएससी प्रीलिम्स का रिजल्ट दिया जाएगा। इसमें एक प्रश्न यह भी उठता है कि क्या, जैसे प्रश्न पत्र तो अब अलग हो जाएंगे, इतना तो तय मान के चलिए, क्योंकि 12,000 स्टूडेंट्स है तो उनके लिए अलग प्रश्न पत्र अब बनाए जाएंगे। तो क्या ऐसी स्थिति में नॉर्मलाइजेशन लागू किया जाएगा? बीपीएससी एक बार फिर क्या सोच रही है कि नॉर्मलाइजेशन लागू करने के लिए सोच रही है? तो ऐसा नहीं है, आप सब घबराइए मत, ऐसा नहीं होने जा रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आयोग के अध्यक्ष ने ये क्लियर किया है कि जो भी एग्ज़ाम 70वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के एग्ज़ाम लिए जाएंगे 12,000 स्टूडेंट्स का, उसमें भी समान रूप से रिजल्ट को लागू किया जाएगा, कोई नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं किया जाएगा। तो आज का जो मुख्य बिंदु है वो यही है कि पहली बात तो ये कि नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होगा पेपर अलग अलग होने के बावजूद। दूसरा ये कि दोनों का रिजल्ट एक साथ लागू होगा। और तीसरी बात ये है कि बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम केवल बापू परीक्षा परिसर का रद्द किया गया है, बाकी 911 सेंटर का परीक्षा रद्द नहीं किया गया है। ये चीज़ें तय कर दी गई हैं। आज के लिए बस इतना ही। और आप लोग का एग्ज़ाम बढ़िया गया है, जिन लोगों का एग्ज़ाम हो चुका है उन लोगों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि अगर आप कट ऑफ के हिसाब से, कट ऑफ का वीडियो हमने डाल रखा है वो आप देखिएगा, कट ऑफ के हिसाब से अगर बाउंड्री लाइन पे भी है आप तो मेंस की तैयारी करें और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। बेस्ट ऑफ लक। आप लोग अभी से मेंस की तैयारी करें और इस बार सिलेक्शन लें। थैंक यू।